Next morning at 6 o'clock, Grace was dressing. दूसरी सुबह तकरीबन 6 बजे का वक्त होगा, ग्रेस तैयार हो रही थी. She looked out of her window and saw the storm was still blowing. उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि तूफान अभी भी चल रहा था. Suddenly she stopped. अचानक वो देखते देखते रुक गई. Wasn't there something on the distant rocks? क्या वहाँ पर कुछ है, कुछ दूरी पर चट्टानों पर? Calling her father. उसने अपने अब्बू को आवाज़ दी. She looked again. उसने दोबारा देखा. Yes, there were certainly people clinging onto the rocks. हाँ, वहाँ पर तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि एक चट्टान से लटके हुए हैं. But they were half under the sea. लेकिन उनका जिस्म का आधा हिस्सा तो समंदर में डूबा हुआ है. वो इस तरह से चट्टान से लटके हुए हैं कि वो आधे समंदर में डूबे हुए हैं. We must rescue them before they are drowned. हमें उन्हें बचाना चाहिए इससे पहले कि वो डूब जाए. Cried Grace. ग्रेस चिल्लाई. We must do something. हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए. Will you ever sleep again, father, if they die? वो अपने वालिद से मुखातिब हुई और कहने लगी कि अब्बू जान, क्या आप चैन की नींद, सुकून की नींद सो सकेंगे अगर वो मर गए? विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन. विलियम डार्लिंग एक बूढ़ा लेकिन बहादुर शख्स था. बट ही शुक हिज हेड. लेकिन उसने अपना सर हिलाया. इट इज़ होपलेस. ये बेकार है. ही सेड. उसने कहा. वी कैन डू नथिंग. हम कुछ नहीं कर सकते. हाउ कैन आई रो अ बोट माई सेल्फ थ्रू दिस वेव्स. मैं इस तूफ़ानी लहरों के अंदर कश्ती कैसे चला सकता हूँ? इफ़ ओनली आई हैड अनदर मैन हेयर टू हेल्प मी. जबकि मैं यहाँ पर अकेला शख्स हूँ, कोई भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके. काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता, तो हम ज़रूर इनकी मदद करते.